हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 11 का फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं चैप्टर वाइज। ये आपका वर्मा प्रेस है, समझ गए, न्यू वाला। तो ध्यान से देखिए आप लोग और चैनल पे बने रहें। सबसे पहले हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, आपका फिजिक्स है। इससे 4-5 क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है त्वरण का SI मात्रक। त्वरण का SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, समझ गए। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण का सूत्र A बराबर V माइनस U बाय T। और त्वरण का विमेय सूत्र भी आ सकता है। मीटर का क्या होता है? L और प्रति सेकंड T माइनस 2, L T माइनस 2 या M0 L1 T माइनस 2। क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो 0 होता है, कुछ होता है तो 1 लगता है। तो ये है विमेय सूत्र। इतना आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर है। तो आपको पता होगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर है, ये भी त्वरण है। वेग या विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण है। किसी कण की चाल x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर के द्वारा बताया गया है, जहां A बराबर 15 B बराबर 3। तो इसका तात्क्षणिक वेग 3 सेकंड पर क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो dx बाय dt करेंगे बराबर A बाहर dt बाय dt प्लस B बाहर dt स्क्वायर बाय dt। डिफ्रेंसिएशन कर दिए इसका, समझ गए। तो ये dx बटे dt हो जाएगा A प्लस ये आ जाएगा B इंटू 2t। तो A प्लस 2BT। A का मान कितना है? A का मान है आपका 15 प्लस 2B का मान है 3 और T का मान कितना है? 3। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 और 12। चलिए अब देखिए आगे, इसको dx इंटीग्रेशन करेंगे इसका x a गड़बड़ है। चलिए इसको ध्यान से देखिए। dx बटे dt बराबर a इंटू dt बटे dt प्लस b बाहर 2d बाहर है तो dt स्क्वायर बटे dt। तो यहाँ होगा a प्लस b इंटू डी एक्स पर पावर n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो 2 में 1 गया 2, तो a प्लस 2BT। तो a का मान है 15 प्लस 2BT। t का मान है 3, t का मान है 3 और b का भी मान है 3। तो 15 प्लस 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो आएगा 33 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यही हुआ। चलिए आगे। त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है वेग में परिवर्तन। दो कार है A और B, समझ गए। दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। A का वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और B का है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो B के सापेक्ष A का वेग क्या होगा? अगर समान दिशा में चले तो दूरी घट जाता है। तो 60 में 45 आएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में बढ़ जाता है, जैसे ट्रेन आप लोग देखे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। तो प्रारंभिक वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसका त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा? अंतिम वेग पूछा है। तो A बराबर V माइनस U बाई T। तो A दिया है 2, V कुछ नहीं दिया है, U दिया है 20, T का मान दिया है 10। तो 10 दूनी 20, ई प्लस में इधर आएगा माइनस बराबर V। तो V बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु विराम के पश्चात एक समान त्वरण A के साथ चलना प्रारंभ करता है। n सेकंड के बाद इसकी चाल v है। अंतिम 2 सेकंड में इसका वेग क्या होगा? 2v(n-1)। किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर दिशा में v वेग से फेंका जाता है। फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा? फुटबॉल फेंके तो यहाँ पे रुकेगा, फिर नीचे आएगा तो 0 होगा। ये एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? जैसे r त्रिज्या है इसका, तो 40 सेकंड में एक चक्कर। तो चूँकि 40 सेकंड में कितना चक्कर? एक चक्कर। तो 1 सेकंड में 1/40 चक्कर, इसलिए 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में बदलो। 2 दूनी 2 मिनट में 120 सेकंड और इधर 20, 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? तो 1/40 गुना 140, 1 0 1 0 खत्म। तो 4 तिया 12 बचा 2, 4 पंजे 20, 3.5 चक्कर। तो यहाँ करेगा और यहाँ आके रुक जाएगा। तो
तो क्या पूछा है विस्थापन, तो इधर यहाँ से यहाँ आर था, वी आर होगा तो आर प्लस आर 2r, विस्थापन होगा 2r। और दूरी पूछता तो 2 पाई आर को, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर लगता वहाँ पे, क्योंकि वो परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, 3 से गुना कर देते उसको। चलिए आगे चलते हैं। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, इस कण की वेग की दिशा में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका त्वरण शून्य है, ये गलत है। एक समान वेग से गतिमान है तो हाँ, इसका त्वरण शून्य होगा, ये सही है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से चलता है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कर सकते हैं? ये बदल रहा है। निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने से की घटना में निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? एक समान त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाने से। नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच क्या संबंध है? ये कांस्टेंट होता है, माने नियतांक। एक कण एक सरल रेखा के पथ पर नियत गति से घूम रहा है, इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। क्या बल की आवश्यकता नहीं होगी? इसे एक समान रूप से गति कराने के लिए। जब किसी वस्तु की गति बदल रही है तो यह अनुभव करती है, त्वरण। यदि कोई वस्तु एक समान रेखा में चल रही है और उसका एक समान चाल नियत है तो आप उसके त्वरण के बारे में क्या कह सकते हैं? यह शून्य है, शून्य त्वरण। यदि किसी वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूम रही है तो उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? यह बदल रहा है क्योंकि दिशा बदलती है। आगे देखिए, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है और उसका वेग बढ़ रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन की दर है, धनात्मक होगा। कण के प्रक्षेपण के शीर्ष पर कितना त्वरण कितना होगा? तो ये होगा g के बराबर, गुरुत्वाकर्षण। गति का समीकरण गति पर किस अवस्था में लागू होता है? एक समान त्वरण। प्रारंभिक वेग u, विस्थापन s, त्वरण a ज्ञात करने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति के किस समीकरण का प्रयोग करते हैं? तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, इसी को v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लिखते हैं। ये इस तरह होता है, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के निकट मुक्त पतन के रूप में गिरता है, यदि अंतिम वेग ज्ञात हो तो उसके विस्थापन की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी आया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as से। चलिए आगे देखते हैं। एक कण एक सरल रेखा के पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है तो डैश के लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। किसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी? इसे एक समान रूप से गतिमान रखने में। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होता है तो इसकी गति क्या होगी? नियत रहती है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विस्थापन। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। दूरी। बल विस्थापन वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है, किया गया कार्य। एक पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है, इसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एक पिंड पर एक बल कार्य कर रहा है, पिंड किसके साथ गति करेगा? एक समान त्वरण से। यदि किसी पिंड पर एक समान बल कार्य किया जाए तो निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है? क्या स्थिर रहेगा? त्वरण इसका स्थिर रहेगा। एक कण r त्रिज्या के विरुद्ध पथ पर गति कर रहा है, आधे चक्कर के बाद उसका विस्थापन। r त्रिज्या है, इधर r इधर r, 2r हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि पर स्थिर गति से एक समान पिंड के लिए क्या स्थिर है? काइनेटिक एनर्जी। एक कार 5 सेकंड में विराम अवस्था से 30 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। त्वरण a बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी। समय दिया है 5 सेकंड, विराम अवस्था से 30 मीटर, माना प्रारंभिक वेग 0 होगा, अंतिम वेग दिया है 30। प्रारंभिक वेग 0 क्यों होगा? क्योंकि विराम अवस्था से लिखा है, तो इसका त्वरण a निकालना है। तो 5 छक 30 आएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज पराज ये 45 डिग्री के कोण पे होता है, इस तरफ फेंका जाता है वस्तु को। 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 36 न्यूटन बल लगाने से उत्पन्न त्वरण। F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। 36 दिया है, ये 6 kg दिया है a बराबर 36/6 छछा के 36, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आगे देखिए, 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। त्वरण a बराबर इसमें लगेगा F बराबर ma, F बराबर ma। F दिया है 30 न्यूटन, m दिया है 5, a कुछ नहीं दिया, ये इसी तरह दिया है अकबकवाने के लिए। 30/5, 5 छक 30, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो उसका गति होगा एक समान वेग। दो वस्तुएं विपरीत दिशा में v चाल से चल रही है तो उसके अपेक्षित वेग का परिणाम क्या होगा? 2v। जुट जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में जुटता है। जैसे ये ट्रेन आ रहा है 100 का स्पीड से, एगो इधर ट्रेन जा रहा है 200 की स्पीड से, तो इसको ये ट्रेन लगेगा 300 चल रहा है। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात होता है 1 के बराबर या कम। यदि कोई
वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो समय के साथ उसका वेग कैसे बदलता है? यह समय के वर्ग के साथ बढ़ता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण बल और द्रव्यमान में संबंध है, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगता है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बल के परिमाण और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गति के समीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति के लिए मान्य होता है? ये होता है एक समान गति के लिए। 3 गो समीकरण, a बराबर v माइनस यू बाई टी, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही सब है गति का 3 समीकरण। अब चलिए आगे। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो छोड़े जाने के समय प्रारंभिक वेग 0 होता है, याद रखना। एक समान चाल से नीचे गिर रही वस्तु का त्वरण क्या होगा? ये 0 होता है, 0। जब प्रारंभिक वेग u, त्वरण a, समय ज्ञात हो तो गति के निम्न में से किस समीकरण का उपयोग अंतिम वेग के लिए किया जाता है? तो v बराबर u प्लस ए टी। ये कहाँ से आया? a बराबर v माइनस यू बटे टी, तो ए टी प्लस यू बराबर v, तो v बराबर u प्लस ए टी, यहीं से आया। किसी भी क्षण स्थिति समय ग्राफ पर खींचे गए स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये वेग। यदि किसी पिंड का विस्थापन बीते समय के वर्ग के अनुसार बदलता रहता है तो उसका क्या होगा? त्वरण नियत रहता है। वृत्तीय गति में क्या होगा? गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। वेग समय वक्र का ढाल होता है, क्या होता है? त्वरण। एक गेंद 20 मीटर के वेग से लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है 90 डिग्री पर। पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? एक गेंद 20 मीटर के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। v बराबर दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड और इसमें g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पहले 2 सेकंड में, चलिए देखिए इसमें क्या लगेगा। दूरी पूछा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ जी टी स्क्वायर लगेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है यहाँ। तो u प्रारंभिक वेग 0 होगा गुना टी भी नहीं दिया है, g का मान है 10 टी स्क्वायर। लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। एक गेंद 20 मीटर, ये वाला हो गया आपका। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 0 हो भी सकता है और नहीं भी। ये देखिए एक गाड़ी 100 पे चल रहा है, ये 60 समान दिशा में चल रहा है, दूरी घट जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। 5 न्यूटन का एक बल F बराबर ma लगेगा इसमें, 5 1 गुना 1, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि किसी पिंड विरामावस्था से प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण से गति है, यदि दूरी दिया है 32 मीटर के बाद इसका वेग जो है 8 मीटर हो जाता है तो इसका त्वरण क्या होगा? a, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as इसमें लगेगा। v दिया है आपका 8 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 2a, s का मान दिया है 32, तो इधर आएगा 64, इधर भी 64 a, तो a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ 30 सेकंड के लिए यात्रा करता है। यदि इसके द्वारा किया गया विस्थापन इतना है दूरी, इसमें लगेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s दिया आपका विस्थापन 16, u प्रारंभिक वेग 0 होगा क्योंकि विरामावस्था से है, समय दिया है t सेकंड प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। a है त्वरण 2 और t का मान कुछ नहीं है, 2 से 2 खत्म, तो 16 बराबर टी स्क्वायर होगा, तो t बराबर √16 मतलब 4। अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये पहला वीडियो है, कैसे बना आप लोग बताइएगा। एक पिंड विरामावस्था से शुरू होता है, यदि 2 मीटर के त्वरण के साथ यात्रा करता है 3 सेकंड में, अंत में इसका विस्थापन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। विरामावस्था से है, प्रारंभिक वेग 0, समय दिया है 3 सेकंड, 1/2 ए टी स्क्वायर। ए माने त्वरण 2, 3 गुना 3, 3 तिया 9 आएगा, 9 मीटर। ठीक है, धन्यवाद।